सानंदम सदनम सुता सुदिया कांता प्रिया लाभनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। चाणक्य ने गृहस्थाश्रम में जीने की कला सिखाई है कि सानंदम सदनम। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है कि कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य होता है। हर व्यक्ति धन्य बनना चाहता है, धन्यवाद चाहता है कि मेरा जीवन धन्य हो, मेरा घर धन्य हो, मेरा फैमिली धन्य हो, मेरे रिश्तेदार भी धन्य हो। चाणक्य से पूछा गया कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य बनता है। चाणक्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ही आनंद रहता है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों के घरों में कलह कलेश ही रहता है, आनंद वानंद तो रहता नहीं है। कितने घरों में तो सुबह से लेकर के शाम तक गाली गलवज हल्ला गुल्ला झगड़म झगड़ा चलता रहता है। वो गृहस्थाश्रम धन्य नहीं है। जिस गृहस्थाश्रम में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। पति पत्नी दोनों समझदार हैं, एक दूसरे की गम भी खा लेते हैं, अपना अपना सुधार भी करते हैं। माँ के साथ में, सासू के साथ में पुत्र और बहू दोनों मिल करके अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई भाई प्रेम भाव से रहते हैं। पड़ोसियों से भी सुमत समता बनाए रखते हैं। रिश्तेदारों को भी समता से निभाने की कोशिश करते रहते हैं। द्वार पर आए हुए मेहमान का सम्मान करते हैं। जिनके घर में भक्ति का उजाला छाया रहता है और जिनका घर मंदिर की तरह दमकता है, चमकता है, जिनके घर में साधु संत की वाणी गूंजती रहती है, वो गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। वो गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। शानंदम सदनम सुता सुधिया। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा कि गृहस्थाश्रम कैसे धन्य हो सकता है। तो चाणक्य ने कहा कि जिस घर के पुत्र बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, गुणवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, समझदार होते हैं, जिस घर की संतान संस्कारी होती है, सुसंस्कृत सुभद्र होती है, सौम्य संतान होती है, वो गृहस्थाश्रम धन्य बनता है। क्योंकि संतान अगर बिगड़ गई तो घर में संताप पैदा हो जाता है, और संतान यदि अच्छी निकल गई तो घर का शोक संताप दूर हो जाता है और घर में खुशियों के फूल खिलने लग जाते हैं। अपनी संतान को भी सत्संग से जोड़िए। परिवार में एक दूसरे सदस्य से बात भी मत लड़ाइए। आप यदि सास ससुर हैं तो भी गम खा करके रहिए, क्योंकि अब दूसरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बेटे बहू आ चुके हैं, अब ये जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई है। तुम्हारी सरकार अब समाप्त होने वाली है। अब रिटायर जो सरकार होने वाली है, थोड़ा झुक करके चलिए। मैं अपने संचालक साहब के पास में जाता हूँ, अभी गया था दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको माला पहनाया तो माला निकाल कर हमको पहना रहे थे। वो समझ गए कि सरकार बदल रही है। मैं उनको पहना रहा था तो ज़बरदस्ती हमको पहना रहे थे। तो उसी माला में हमने कहा इसी में डाल दो, तो दोनों जने मूड एक ही मालूम रहे। फिर हमने कहा अच्छा निकाले, पूरा पहना दे। पूरा पहनाइन तो खुश हुए। उसके बाद फिर दूसरा माल आया तो मैंने उनको फिर पहनाया, मुझे दूसरा पहना दिया गया। तो मैंने वो अपना फिर निकाल के हमका पहरा रहे। तो सब लोग रोक रहे, हम रोक रहे, आप एक पहने रहो। तो उनका मन रहे तुम्हें सब पहरो। अब हमका न माला चाहिए न माल चाहिए, हमका केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए बस। होशियार आदमी। हम उनके पास कभी कभी जाते तो ताली ऐसे ऐसे बजाने लग जाते। एक साल पहले तो हमारे पाँव छूने लग जाते। हमने छूने कभी नहीं दिया, उनके पाँव हम हमेशा छूते हैं। अपने से बड़े लोग रिश्ते में बड़े हों या उम्र में बड़े हों या गुणों में बड़े हों या महंता और ज्ञान में बड़े हों, उनसे कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। पैर छुआने से अपना पुण्य क्षीण हो जाता है और अपने को पाप लग जाता है, और उनके पैर छूने से उनका भी पुण्य अपने आप को मिल जाता है। मैं उधर से फिर आया, गुरुदेव के फिर से बंदगी किया।
गुरुदेव की आरती किया। जब गुरुदेव को मिला मैं तो गुरुदेव ऐसे हमारी ओर देख के हंस रहे थे, कह रहे बहुत छलांग लेते हो, जंप पर चलते, तो हम कहें जंप का देर हो रही है। तो बोले फिर दोबारा फिर क्यों आयो हमारे पास? हम कहें गुरु बंदगी किए बिना सत्संग पूरा सफल हो ही न करी। बोले पहले तो कर गए थे। हमने कहा बार बार बंदगी, 1000 बार बंदगी, क्षमा देव की बंदगी, गुरुमन की बंदगी। तो बोले तुमसे बतलाई को पाई, चलो ठीक है कर लो। फिर आरती किया हमने, गुरुजी खुश थे। अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का एक बार अगर उनका सम्मान करोगे तो दुनिया में लाखों बार तुम्हारा सम्मान होगा, और उनका सम्मान भूल जाओगे तो तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। की जय। होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर्व आते हैं जो गृहस्थ आश्रम में, उस दिन आप एक माला लाइए। एक माला अपने पिताजी को पहनाइए, एक अपने माँ को पहनाइए। जो तुम्हारी पत्नी है वो सासू को पहना दे, तुम पिताजी को पहना दो। और दादा दादी हैं उनको भी एक एक माला पहनाइए, उनके पैर छुइए और उनसे कहिए कि आशीर्वाद दीजिए। और कितने बुजुर्ग लोग ऐसे हैं उनको आशीर्वाद देना आता नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ के कहो और वही मुस्करा दे। उनका मुस्कराना, खुश होना भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद का पिटारा खुल जाना ही है। सम्मान बहुत बड़ी चीज है। इस दुनिया का नियम है, जो तुम संसार को देते हो वही संसार तुमको 10 गुना वापस लौटा देता है। इसलिए दूसरों का आदर करना सीखो। सुतास्त सुधिया, बुद्धिमान पुत्र बनो, संस्कारी पुत्र बनो, कांता प्रिया लापनी। और जिस घर की स्त्रियां अपने पति से प्रेम से बात करती हैं, मधुर बोलती हैं, जिस घर की भार्या पूरे घर में अपनी मिठास से प्रेम पैदा कर देती है, सबकी गम भी खा लेती है, सबको निभा लेती है, जोड़ने का प्रयास करती है, ऐसी नारी नारी नहीं है, वो घर की नारायणी है। और जिस घर में इस तरह की नारी नारायणी के रूप में रहती है वो लक्ष्मी है, रंभा है। उस घर को मंदिर कहा जाता है और वहाँ पर कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। इसलिए नारी को भी संभल करके रहना चाहिए ताकि आपका घर मंदिर बन जाए, घर मंदिर बन जाए और तुम सब उसके पुजारी बनो। अपनी माँ का सम्मान भी कीजिए, आदर कीजिए, माँ की 4 बातों को सुन भी लीजिए, उनके लिए इंतजाम भी कीजिए। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे माँ तुम्हारे चरणों में, ऐसी बात भी कही है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु के बिना गृहस्थ आश्रम भी अधूरा है। गुरु भगवान श्री राम गृहस्थ आश्रम में थे। गुरु वशिष्ठ रोज उनके घर पर आते थे, सत्संग सुनाते थे। अन्यथा ये राम के वनवास का ऐलान सुनते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में झगड़ा भी हो सकता था। कौरव पांडवों के बीच में कोई गुरु नहीं था, इसलिए दोनों में तनाव और तकरार पैदा हो गई थी। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में जब तनाव पैदा हुआ बंटवारे को लेकर के, तो उनके बीच में एक गुरु प्रवेश कर गया और गुरु ने आकर के बीच में समाधान कर दिया। मुकेश ने भी संतोष कर लिया और अनिल भाई ने संतोष कर लिया, नहीं तो रिलायंस सिस्टम बिगड़ने वाला था। याद रखना, वाद विवाद में हिमालय भी हिल जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु परफेक्ट, इफेक्ट और सिलेक्ट गुरु होना चाहिए, करेक्ट गुरु होना चाहिए। ऐसा रिजेक्ट गुरु नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा वगैरह पगैरा गुरु नहीं। टाप का गुरु होना चाहिए, चरित्रवान, गुणवान, ज्ञानवान गुरु होना चाहिए, जिसकी वाणी, जिसका दर्शन आपकी जिंदगी को परिवर्तन करके रख दे। ऐसे गुरु के साथ में अपनी भाग्य की शुरुआत हो जाती है। जय। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे बदल बदल करके भी बीच में जय बोला करो। देखो जब गुरुदेव ने बहुत ताकत लगा दी, थोड़ा थक गए हैं तो आधा मिनट जय बोल दो तो हम सांस ले लेंगे दूसरी। जागेश्वर प्रसाद जी वर्मा जी अलीगंज के बहुत बड़े सेठ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, खड़े हुए ना, बहुत बड़ी श्रद्धा इनकी है, बहुत बड़े सेठ हैं। ये 10 लाख का सामान उधार भी देते हैं और दान भी करते हैं और ज़िंदगी दान करना चाहते हैं कि अब हम आपके साथ ही में रहेंगे, बिजनेस बच्चे करेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। अलीगंज के बहुत लोगों के मन में इच्छा होती गुरु जी के साथ रहूं, इच्छा है, मन है मेरे साथ, लेकिन बेचारे रह नहीं पाते क्योंकि माया मोह बड़ा कठिन भी है। माया मोह कठिन है फंदा,
करे विवेक सोई जन बंदा, माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा, मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला, जहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। यदि आपका मन गुरु जी के साथ में रहने का है और आप नहीं रह पाए किसी कारण, बस घर में हैं, तो याद रखना तुम्हारा मन वहाँ लगा है, तो जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो तुम्हारी मुक्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मन लगा होता है वहीं का परिणाम मिलता है। इसलिए कम से कम शरीर अगर घर में रहे तो मन गुरु जी में लगाए रहो। एक महात्मा का आश्रम था, छोटी कुटिया थी, तो महात्मा अपने छत के ऊपर कपड़े फैलाने गए। उसके थोड़ा दूर पड़ोस में एक वेश्या का घर था, तो वेश्या भी छत पर अपनी साड़ी फैलाने गई। तो महात्मा ने वेश्या को देखा तो मन ही मन कुछ कठोर बोले कि बड़ी चुड़ैल है और बहुत गंदी औरत है और ये है वो है, और महात्मा को मतलब खराब लगा। और वेश्या जब देखी इस महात्मा को तो बोली बहुत महान महात्मा है, भगवान रूप है, धन्य है, बड़ी पापनी हूँ मैं, ये संत का दर्शन हो गया तो शायद कुछ पाप कट जाएंगे। वेश्या का ये सोच रहा और साधु का वो सोच रहा, और दोनों की उसी रात में मृत्यु हो गई। तो दोनों की मृत्यु हुई तो उस गांव का एक आदमी, दूसरा संत रहता था एक जंगल में पहाड़ के पास, उससे मिलने गया, समाचार सुनाने कि हमारे गांव में एक साधु रहता था वो मर गया, और एक वेश्या रहती थी वो भी मर गई, और दोनों एक ही रात में मरे और दोनों आधी रात में मर गई। तो साधु हंसने लगा, जो पहाड़ के तट के पास में रहता था जंगल में। तो जो सूचना लेकर गया था वो कहने लगा कि आप हंसते हैं, दोनों मर गए। बोले हंसते इसलिए हैं, परिणाम उल्टा हो गया, वेश्या को मुक्ति मिल गई और साधु का फिर से जन्म हुआ। बोले कैसे? बोले वेश्या वो साधु के बारे में बड़ी श्रद्धा से सोचती थी, इसलिए मन में चिंतन साधु का करते करते वो मरी है, तो वो मुक्त हो गई। और साधु वेश्या के यहाँ चुड़ैल है या ये है, गंदी है, ये है, सब बोलते बोलते वही सोचत मरा, तो वो का फिर से जन्म हुआ। ये सोच का फल है। इसलिए आप घर में रहो, बिजनेस में रहो, बेड पर रहो, कहीं भी रहो, पर आपका मन गुरुदेव में लगा रहना चाहिए, और गुरुदेव का मन अपने गुरुदेव में लगा रहना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मन का है। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हैं, जिनका जिनका मन घर में चला जाता है बीच बीच, तो उनके चेहरे की भावभंगिमा बदल जाती है। मैं यहाँ से रीडिंग करता हूँ कि अब ही हंसत रहे, अब मुँह का ही इठत है। हम बहुत यहाँ से तुम्हारा चेहरा पढ़ते रहते हैं, तो फिर हम रागिनी घुमाते हैं कि दूसरे टाइप के सत्संग करते, तो फिर हंसाइत है, तो तुम्हारा मन होश हटत है, तो फिर खुश हो जाते हो। ये मन का पूरा खेल है। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। गा दूं? गा देता हूँ, क्या मतलब है। इस कहानी में बहुत अर्थ है। एक नवयुवक अपनी पत्नी को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर लिए जा रहा था। पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के डंडा पर एक बच्चा बैठा था, और पति की पीठ पर एक बच्चा रुमाल से बंधा था। 3 बच्चे थे। छोटी साइकिल 5 सवारी, आप 10 लाख की कार में 5 लोग बैठते हो, और 3000 की साइकिल पर 5 लोग बैठे थे, और तेल पेट्रोल कुछ लगता नहीं, और गा रहे थे। अभी मैं गया था नेपाल, वहाँ की विधायक लक्ष्मी नारायण शाह ने अपने घर पे पधरौनी रखा, और सत्संग में आए तो बता रहे थे मैं 25 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता हूँ और 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और 30 साल से कभी बीमार हुआ ही नहीं। और बोले मेरी माँ भी नहीं बीमार होती। बीमारी की सबसे बड़ी दवा है व्यायाम। और उन्होंने कहा सूर्यास्त के बाद कुछ खाता ही नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल आप
50 साल की दिख रहे हैं, बोले 70 साल का लगभग हूँ। शरीर को स्वस्थ रखना है तो साइकिल भी चलाइए, बाहर चलाना नहीं है तो घर में साइकिल ले आइए चलाइए, उससे घुटना उठना दर्द सब ठीक हो जाएगा। तो साइकिल चला रहा था वो। व्यायाम करिए, योगा करिए, कम खाइए, ठहाका मारकर हंसिए। चिंता किस बात की, जो होना है होगा ही, कौन जानता क्या होने वाला है। और जो हो चुका है हो ही चुका है, और जो सामने है वो तो है ही है। अब रोने धोने से फायदा भी नहीं है, इसलिए खुश होकर के जीना चाहिए। वो गीत गा रहा था नवयुवक, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी ने पीठ पर हाथ थपथपाया अपने पति के कि रुक जा, ये गीत मत गा, साइकिल पर 5 सवारी है, जब तेरा मन डोल जाएगा, तेरा तन डोल जाएगा तो ये साइकिल कैसे संभलेगी, गिर जाएगी। तो पत्नी ने समझाया उसको। ये देखिए लक्ष्मी नारायण विधायक जी बैठे हुए, स्क्रीन पर फोटो आ गया, उनका बेटा है, उनकी माँ है। तो पत्नी गाती है, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, ना उससे घर संभलने वाला है, ना आश्रम संभलने वाला है, ना गाड़ी संभलने वाली है, ना परिवार संभलने वाला है, ना बिजनेस संभलने वाला है। इसलिए याद रखना, अपने मन को डामाडोल मत होने दीजिए, मन को अडिग और अचल रखिए, तो आप पूरे देश को संभालने की सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये छोटे से घर तो खेल जैसे संभाल लोगे तुम। जय हो, जय हो, जय हो, जय। मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन पति माना नहीं, पति जिद्दी स्वभाव का था। सबका स्वभाव भी बिलग बिलग होता है, किसी का जिद्दी स्वभाव, किसी का रद्दी स्वभाव, किसी का भद्दी स्वभाव, किसी का क्रोधी स्वभाव। विचित्र विचित्र। ताली बजा दो, ताली। आनंद आ गया, आनंद आ गया। एक दिवाली और हो गई। हमारे आश्रम में दिवाली के पटाखा फोड़ने के लिए अभिलाष गुप्ता, विकास गुप्ता पटाखा लाए थे। दिवाली भोर में फोड़ा था हम लोगों ने, अब आज फिर फूटा है। और चाहे जो कोई फोड़े, तुम अपना ही मान लो, हमारे ही फूट। आनंद आ गया, बहुत गजब। ध्यान देना, तुम उधर चंचल मत हो। वो कोई आदमी आया है, तुम्हारे जैसा ही आदमी है, इधर ही आएगा, तुम्हारा स्वागत करेगा, हाथ जोड़ेगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उधर ही निकल जाएगा, इधर ही आएगा। कोई आदमी है, पता नहीं कौन आदमी है। औरत भी हो तो पता नहीं, फिर गलत मत मानना, औरत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन मनुष्य रूप में आएगा, कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं आएगा। बैठे रहो आराम से। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। ध्यान एकाग्र करना। पति जिद्दी स्वभाव का था, जिद्दी, क्रोधी, हठी। ये 3 स्वभाव जिसके होते हैं, ये मूर्ख की पहचान होती है।
किसकी पहचान? मूर्ख। अगर मूर्ख को पहचानना है तो वो जिद्दी जरूर होगा, चाहे वो मिट जाए, चाहे घर मिट जाए, चाहे बिजनेस मिट जाए, चाहे पत्नी मर जाए, चाहे बाप मरे, लेकिन वो जिद्द छोड़ी ना। और हठी होगा, हट कर देगा कि अब भोजन नहीं खाएंगे तो सब लोग मनावें तब वो न खाइए। और सरल है, समझदार है, बुद्धिमान है तो मनाने से खा भी लेगा, कभी रूठ गया तो फिर से खाइए। सरलता होनी चाहिए, और रूठना भी मत, और कोई मनाए तो मान भी जाए। साहिब बंदगी, साहेब बंदगी। पति फिर गाता है, मेरा तन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं साइकिल पर, इनका मन तन सब डोल रहा है, ये साइकिल कैसे संभलेगी। आखिरकार वो साइकिल एक पुलिया पर चढ़ती है और ज़ोर से ढाल में स्पीड पकड़ती है, ब्रेक फेल हो जाता है और साइकिल गिर जाती है। सड़क किनारे गड्ढे में, खंती में जाकर साइकिल गिरती है, पत्नी के सिर में चोट आती है, पति की टांग दब जाती है, बच्चे भी चोट खा जाते हैं, सब रोते हैं। तो पुलिया पर बैठे हुए नवयुवकों को पति बुलाता है, आओ साइकिल उठा लो। तो नवयुवक क्या बोले, अरे तेरी जो दशा है वही मेरी दशा है, तेरा मन डोले मेरा भी मन डोला हुआ, मैं तेरी क्या साइकिल उठाऊं। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार, कौन उठावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। ये कौन सी साइकिल है? ये आपकी जिंदगी की साइकिल है, ये शरीर रूपी साइकिल है। और इस शरीर रूपी साइकिल पर 5 इंद्रियां सवारी के रूप में बैठी हुई, और जिसका मन डोल गया तो ये शरीर रूपी साइकिल इंद्रियों के साथ में चंचल मन ले जा करके शराब के गड्ढे में गिरा देता है, जुआ के गड्ढे में गिरा देता है चंचल मन, और बुराइयों के गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए इस शरीर रूपी साइकिल को बहुत संभल कर चलाना। इस साइकिल में संयम नियम का ब्रेक भी होना चाहिए। आपके जीवन रूपी साइकिल में ज्ञान की लाइट भी होना चाहिए, और गुरु का कंट्रोल भी होना चाहिए। ये जिंदगी की साइकिल सतमार्ग पर चलनी चाहिए, कुमार्ग के गड्ढों में नहीं गिरनी चाहिए। तब आपका घर परिवार खुशहाल होगा। सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापिनी, इच्छा पूर्ति धनम। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन भी है, मनुष्य को धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक स्वयं बहुत बड़ा दुख है। गरीबी में बहुत असमंजस पड़ते हैं, इसलिए मेहनत करके सही डिसीजन लेकर के कार्य कीजिए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, सुंदर स्वभाव भी बनाओ। इच्छा पूर्ति धनम। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे, और सदियों पुरानी गरीबी है घर में तो उसको एक झटके में रद्द कर दे, एक झटके में रद्द कर दे। और भक्ति कर तो ऐसी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। बिल्कुल कर्म चक्र से तुम्हारा मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसी भक्ति करो। भक्ति स्वतंत्र
सकल सुख खानी। गुरु मंत्र लेने में पीछे मत हटो, पक्के भक्त बनो। गुरु मंत्र लेने के बाद फिर कंठी निकालना नहीं, इधर उधर डालना नहीं है। कितने लोग गुरु मंत्र लेकर कंठी को फिर खूंटी में टांग देते हैं, जब गुरु के पास आते तो फिर पहन कर चले आते। गुरु ने उनको चेला बनाया, उन्होंने वो खूंटी जो थी उसको चेली बना दिया। खूंटी में नहीं टांगना है, गले में पहनना है और नियम का पालन करना है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ये सब छोड़ना है। पान तमाकू पुड़िया ये भी नहीं खाना है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, धन की बचत भी करना है। सब कुकर्म दुष्कर्म छोड़ देना, अच्छे इंसान बनना है। आज आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे कोई व्यसन नहीं करते, शाकाहारी है, मांस मछली अंडा मुर्गा कुछ नहीं खाते हैं। बोलो घनश्याम जी, मास्टर साहब बताओ, कुछ ऐसा वैसा नहीं खाते पीते, बहुत सज्जन और प्रधानमंत्री हैं। कोई सोचता हो अगर शराब पीकर हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बिना शराब पिए नहीं बनेंगे, ये भी भ्रम खत्म हो गया। मुकेश अंबानी भी शुद्ध शाकाहारी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, शुद्ध शाकाहारी। और उनकी वाइफ लौकी की सब्जी खाती है, ज़्यादातर लौकी। पूछा गया लौकी क्यों खाती, बोले इससे हम स्मार्ट रहते हैं। लौकी फालतू फैट को बढ़ने नहीं देती है, लौकी पेट में कब्जियत होने नहीं देती है, लौकी ना जाने क्या क्या कर देती है। लेकिन ज़्यादा खाओ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं यहाँ से जाओ सब लोग लौकी पर ही टूट पड़ो। हफ्ते में 2-3 दिन खा सकते हो, रोज नहीं लौकी खाना चाहिए। हाँ, लेकिन लौकी आपके शरीर को सुंदर बनाती है, मुखमंडल पर लाइट लाती, चमक लाती, स्लिम कर देती बॉडी को पूरा। गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, इसकी सुबह सलाद बना करके उसमें अंकुरित 10 चना, अंकुरित 10 मूंग, अंकुरित 10 गेहूँ ये डाल दीजिए आप, और 10 दाने मूंगफली के अंकुरित, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक सेंधा नमक डालिए, फिर थोड़ा नींबू डालिए, और फिर उसको चबा चबा कर 20 मिनट तक चबा चबा कर खाइए। उसके बाद कुछ मत खाइए। 1 घंटे बाद गरम 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 दूध पी लीजिए, 1 गिलास, बाल्टी भर मत पीना, 1 गिलास गरम गरम। फिर देखना क्या होता है करम, फिर दूध गरम, न जाने क्या होगा करम। उस दिन कहीं बाहर मत जाना, घर ही में रहना। फिर बाथरूम स्टार्ट होगा, जय बजरंगबली, 10 बार जाओगे शौचालय में, फिर मुझे याद करोगे जय संगदेव। अब कभी नहीं खाऊंगा ये। लेकिन पेट का 10 साल पुराना कचड़ा भी निकाल देगा सब, और तुम्हें इतनी भूख लगेगी, इतनी ताजगी आएगी, सब घुटना दर्द, कमर दर्द सब खत्म, सारी बीमारियों का अंत। लेकिन फुर्सत हो तभी करना ये, और जो बताएं वैसे करना। ऐसा नहीं कि खा करके और तुरंत दूध पी लिया, नहीं, 1 घंटे बाद। और ये खाना नींबू बहुत ज़्यादा नहीं, आधा ही नींबू डालना है, ऐसा नहीं 3 नींबू निचोड़ दो, आधा नींबू, और 10-10 दाना से ज़्यादा नहीं, बस इतना ये सिस्टम बना लो। और उसी में सलाद, खीरा उरा डाल दो, गाजर 1 डाल दो, मूली डाल दो, और धीरे से छोटा छोटा काट दो, और चबा चबा कर खाओ प्रेम से। और फिर देख लेना क्या जलवा होता है। लेट जाओ, फिर लेट जाओ, इधर उधर मत घूमो, योगा वोगा मत करो। उस दिन बस एक ही योगा चलेगा, बाथरूम वाला। पूरा पेट की सफाई का अभियान बहुत फायदा करेगा। ये तो धोखे से हमने आजमाया था एक बार, तब से दोबारा नहीं आजमाया। तुम आजमाओ, हम नहीं आजमाते। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गाइए गीता, गीता गीत गाओ। तुम ही मेरे मंदिर, कल्पना, तुम ही मेरी पूजा, पूजा सबका नाम याद कर लेना। देवता, आरती देवी, तुम ही देवता
आजमगढ़ का डंका बजाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हो अपने घर में सब तरफ तुम ही चित्र गुरु भगवान के लगाइए। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, दुखड़ों की धूपों में छैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे समाज कल्याण अधिकारी कन्हैया, मुस्कुराइए, अब यहीं रहना है। आशा देवी छोड़ के चली जाएगी तुमको। खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। शानंदम सतनम सदा स्तुतिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। सो योषित रति, जिस गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पति का प्रेम अपनी पत्नी में 100% है, इधर उधर जिसका मन भटकता नहीं है, उसका गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। इसलिए एक पत्नी व्रती बनो, एक पति व्रती बनो। मन को चंचल मत बनाओ। कुछ नहीं रखा है भोग विलास में, संसार में। आखिरी बुढ़ापे में तुम सोचोगे ये सब व्यर्थ की बकवास करके मैंने छोड़ा है। इसलिए अपने मन को संयमित और नियंत्रित करके सदगृहस्थ बन करके जीवन जियो और मन को भटकाओ मत। गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बनेगा। स्वाज्ञापरा सेवका। और जिस गृहस्थ के घर में काम करने वाले बच्चे, बेटे, भाई, छोटे सब आज्ञाकारी हैं, इशारे से काम करते हैं, संकेत को समझते हैं, प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। मनमानी मत करिए, सलाह से काम करिए, मिलजुल करके रहिए, जय जयकारा बोलिए। बोलो सद्गुरु भगवान